लास्ट एपिसोड में हमने देखा था युहाओ सिर्फ एकेडमी वापस आ जाता है और वो टीचर जामा और मिस्टर फैन को अपनी न्यू मार्शल सोल एम्परर विंग स्कॉर्पियन दिखाता है। सब लोग युहाओ की ये मार्शल सोल देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कैंटीन पर दाइहोबिन की टीम ने युहाओ और इसके फ्रेंड्स पर अटैक कर दिया था। तो इसके बाद हम देखते हैं दाइहोबिन युहाओ से कहने लगता है आईडी अपग्रेड असेसमेंट जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो अगर क्या तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करोगे। युहाओ कहने लगता है फाइट, वो किस लिए। दाइहोबिन युहाओ से कहने लगता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं ये बात साबित करके ही रहूंगा, और अगर इस फाइट में मैं तुमसे जीत गया तो जो तुम लोगों को चैंपियंस बनने पर सोल बोन मिली थी वो तुम मुझे दे दोगे। वांग डोंग दाइहोबिन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। सियाओ भी दाइहोबिन की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। दाइहोबिन युहाओ से कहने लगता है तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हमारे साथ फाइट करोगे या हार मान लोगे। युहाओ टीचर जामा को कैंटीन की तरफ आते हुए देख लेता है और वह दाइहोबिन से कहने लगता है ठीक है मुझे शर्त मंजूर है। दाइहोबिन कहने लगता है तो चलो फिर डन हुआ, अगर हम शर्त जीत गए तो तुम लोग सियाओ की टांग काटोगे और हमें सोल बोन दे दोगे, लेकिन अगर तुम लोग ये फाइट जीत गए तो मेरी एक टांग काट देना और मैं तुम लोगों को एक सोल बोन भी दूंगा। वहीं पर टीचर जामा आ जाती है और वह दाइहोबिन से कहने लगती है खामोश हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह की बातें करो और तुम लोग यहाँ पर कॉरिडोर में क्यों खड़े हो। युहाओ टीचर जामा से कहने लगता है टीचर हम यहाँ से जा रहे थे, दाइहोबिन और इसकी टीम ने हम पर अटैक कर दिया और ये हमें फाइट करने पर इंसिस्ट कर रहे थे और इस वजह से हमें इसके साथ फाइट करनी पड़ी, प्लीज हमें माफ कर दे। टीचर जामा कहने लगती है चलो ठीक है इस बात को यहीं पर खत्म करो और एक दूसरे से माफी मांगो, लेकिन जूनू कहने लगती है जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की मांगी। टीचर जामा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है इसका मतलब है तुम फाइट करना चाहती हो। टीचर जामा कहने लगती है चलो ठीक है, जो टीम हार जाएगी वो विनर टीम से अपोलोजाइज करेगी। जूनू कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, हारने वाली टीम को घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। वांगडोंग कहने लगता है हमें शर्त मंजूर है। टीचर जामा कहने लगती है मेरे ख्याल से तुम सबको अब क्लास में दफा हो जाना चाहिए, और वो सब क्लास में जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिर्क एकेडमी के डीन मिस्टर येन वाइस डीन के साथ बात कर रहे होते हैं। वाइस डीन मिस्टर येन से कहने लगते हैं क्या तुम्हें वो स्टूडेंट याद है जिसे तुमने कोर डिसाइपल के तौर पर सेलेक्ट नहीं किया था। मिस्टर येन कहते हैं नहीं मुझे तो कोई ऐसा स्टूडेंट याद नहीं है। वाइस डीन कहने लगते हैं तुम बहुत बेशर्म हो, झूठ बोल रहे हो ना, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मिस्टर येन कहने लगते हैं तुम्हें मार्शल सोल ब्रांच का कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जामा स्टूडेंट से कह रही होती है तुम लोगों के नेक्स्ट असेसमेंट टेस्ट बीस्ट ब्यूरो में होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं एल्दिया दो मॉनिटर्स के साथ क्लास में एंटर करती है और वो कहने लगती है यू हाउ क्लास से बाहर आओ। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होकर मिस्टर येन और वाइस डीन पर जाता है। वाइस डीन कहने लगते हैं मेरा फेवरेट स्टूडेंट युहाओ है। मिस्टर येन कहने लगते हैं हाँ वो तो मुझे याद है, और वो अपने मन में सोचने लगते हैं मुझे लगता है उस स्टूडेंट के पास 10 सोल रिंग्स हैं। जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला था तो वो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। वाइस डीन मिस्टर येन से कहने लगते हैं क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। मिस्टर येन अपने मन में कहने लगते हैं मुझे अपग्रेड एवेल्युएशन तक अभी इंतजार करना होगा, क्या युहाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो वाइस डीन से कहने लगते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें डिपार्टमेंट चेंज नहीं करना चाहिए था। वाइस डीन मिस्टर येन की यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ टीचर जामा एल्दिया से कहने लगती है तुम अपने साथ ये दो मॉनिटर्स क्यों लेकर आई हो। वो मॉनिटर कहने लगता है टीचर हमें ये इन्फॉर्म किया गया है युहाओ ओपनिंग सेरेमनी पर एब्सेंट था, इसीलिए हम युहाओ को ड्रॉप आउट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एल्दिया टीचर जामा से कहने लगती है जहाँ तक मुझे याद है आपने इसके बारे में किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि युहाओ एब्सेंट है। मेरे ख्याल से अब आपको भी फाइट कर दिया जाएगा। और एल्दिया बहुत ज्यादा गुस्से से कहने लगती है युहाओ बाहर आओ, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। टीचर जामा युहाओ से कहने लगती है युहाओ अपनी जगह पर बैठे
बैठे रहो, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। एल्दिया टीचर जामा से कहने लगती है, आप तो रूल्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया करती थी, और अब जबकि आपके फेवरेट स्टूडेंट को एक्सपेल किया जा रहा है तो अब आपको कोई रूल याद नहीं है। और वो युहाओ से कहती है, युहाओ बाहर आओ। युहाओ बाहर आ जाता है। वो दोनों मॉनिटर्स युहाओ को शोल्डर से पकड़ लेते हैं। सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये लोग युहाओ के साथ क्या करने वाले हैं। मॉनिटर युहाओ से कहने लगते हैं, तुमने एकेडमी के रूल्स ब्रेक किए हैं, अब तुम इस एकेडमी में पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं रहे। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैन काइतो के साथ क्लासरूम में एंटर करते हैं और वो कहने लगते हैं, युहाओ क्लास से कहीं नहीं जाएगा। एल्दिया मिस्टर फैन से कहने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर फैन युहाओ के शोल्डर पर सेकंड सोल मॉनिटर का बैच लगा देते हैं और सबको बताने लगते हैं कि युहाओ ने सेकंड सोल मास्टर का टेस्ट सिर्फ 8 मंथ्स के अंदर पास किया है और इसने शिर्क एकेडमी के सोल गाइड डिपार्टमेंट में एक हिस्ट्री रिकॉर्ड बनाया है। सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टर फैन एल्दिया से कहने लगते हैं, युहाओ मेरा डिसाइपल है। और मिस्टर येन और वाइसटीन क्वीन दादू से ये अप्रूव हो चुका है कि युहाओ अब से सेकंड सोल मास्टर है। एल्दिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मिस्टर फैन से कहने लगती है, ये सब तुम टीचर जामा के लिए कर रहे हो। मिस्टर फैन एल्दिया से कहने लगते हैं, युहाओ सोल डायरेक्टर के किसी काम की वजह से लेट हो गया था और वो एल्दिया को ट्रांसफर ऑर्डर लेटर भी दिखाते हैं जिन पर शिर्क एकेडमी के डीन और वाइस डीन के सिग्नेचर थे, जिस पर ये लिखा हुआ था कि युहाओ अब से सोल गाइड ब्रांच का कोर डिसाइपल है। युहाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एल्दिया बहुत ज्यादा गुस्से में क्लासरूम से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वाइस डीन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहने लगते हैं, युहाओ तो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और मैं तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला हूँ क्योंकि युहाओ आखिरकार मेरा डिसाइपल है। इसके बाद हम देखते हैं मॉनिटर मिस्टर फैन को बताते हैं कि युहाओ सेकंड सोल मेंटोर बन चुका है। मिस्टर येन इस बात पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहने लगते हैं, ये क्वीन दादू की कोई चाल है, युहाओ के पास जरूर कोई हिडन पावर है। इसके बाद हम देखते हैं सब स्टूडेंट्स को सोल अरीना में आने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है। युहाओ से आपको बताने लगता है, हमारी अपग्रेड एवेल्युएशन यहाँ पर होने वाली है और हमें सोल बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करनी है। वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी और उनके पास विंग्स भी होंगी। हम उन सोल बीस्ट को जरूर फाइट में हरा देंगे। वहाँ पर दाइहुबिन भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। युहाओ दाइहुबिन से कहने लगता है, क्या तुम्हें कल वाली शर्त के बारे में याद है। दाइहुबिन कहने लगता है, मैं कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता और हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे। युहाओ भी दाइहुबिन की शर्त को एक्सेप्ट करता है और कहता है, ये तो पता चल ही जाएगा कि किसका हाल बुरा होने वाला है। अरीना में मिस्टर येन, टीचर जामा और बाकी के सब मेंटोर्स आ चुके थे और वहाँ पर एंट्री होती है गोंग चेंग लोंग की और टीचर जामा बताने लगती है कि ये एक बीस्ट किंग है और ये 92 लेवल के ग्रैंड बकेट किंग है। टीचर जामा की ये बात सुनकर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है। टीचर जामा युहाओ से कहने लगती है, तुम्हें सबसे पहले फाइट के लिए जाना होगा। युहाओ अरीना में जाता है। मिस्टर येन कहने लगते हैं, मुझे भी तो पता चले कि युहाओ इतने कम टाइम में सेकंड सोल मेंटोर कैसे बन गया। बीस्ट किंग कहने लगता है, मेरे पास 100 ईयर से 1000 ईयर ओल्ड तक सोल बीस्ट है। युहाओ 100 ईयर ओल्ड सोल बीस्ट को फाइट के लिए चूज करता है। अरीना में बैठे सब स्टूडेंट्स युहाओ पर हंसने लगते हैं कि ये एक सोल बीस्ट के साथ फाइट करेगा। जूलू कहने लगती है, युहाओ तो इस बीस्ट के साथ फाइट के दौरान मारा जाएगा तो फिर हमारे साथ फाइट कौन करेगा। बीस्ट किंग फाइट स्टार्ट करने का सिग्नल देता है और 100 ईयर ओल्ड बीस्ट केज से बाहर आने लगती है। वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही थी। युहाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। वो वुल्फ बीस्ट युहाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। युहाओ अपनी एम्परर बिंग सोल रिंग को एक्टिवेट करता है। सब लोग युहाओ की ये पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि युहाओ के पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। वो वुल्फ बीस्ट युहाओ के सोल रिंग की पावर से बहुत दूर जमीन पर जाकर गिर जाती है। युहाओ की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है। मिस्टर येन और वो बीस्ट किंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। युहाओ अपनी एम्परर बिग मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेता
रहा है और इस एम्परर विंग मार्शल सॉल को देखकर सब स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मिस्टर येन कहने लगते हैं, ये सोल बीस्ट युआओ के पास कैसे हो सकती है। दायूबिन की तो डर के मारे हालत खराब हो रही थी। इसके बाद हमें युआओ के ड्रीम सीक का सीन दिखाया जाता है। त्यानमिंग युआओ से कहने लगता है, मैं तुम्हें जीतने का आसान तरीका बताता हूँ, तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज करोगे और अपनी सेकंड सोल रिंग को स्टिमुलेट करते हुए इस बीस्ट पर पॉइजन अटैक कर दोगे। इसके बाद हम देखते हैं वो बीस्ट किंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो युआओ से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बीस्ट को मार डालो। तभी वहाँ पर मिस्टर येन आ जाते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वो बीस्ट किंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है, इसके पास मेलिनियम सो रिंग थी लेकिन इसने 100 ईयर ओल्ड बीस्ट को सेलेक्ट किया। इसने मुझे चीट किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा बीस्ट मर चुका है और मैं यहाँ पर आज कोई भी असेसमेंट नहीं करूंगा। और वो बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शिरका एकेडमी के डीन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि किसी वजह से आज असेसमेंट नहीं की जाएगी। सब स्टूडेंट युआओ की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होने लगते हैं। सियाओ वांगडोंग से कहती है, जरा दाईहुबिन की हालत तो देखो। दाईहुबिन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि युआओ इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया और वो कहने लगता है, ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं है। मिस्टर येन युआओ से कहने लगते हैं, मेरे साथ आओ और वो युआओ को अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। टीचर जामा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये युआओ को अपने साथ लेकर क्यों जा रही है। जिसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देख सकें।